दोस्तों सोचिए एक ऐसा ऐप जो भारत का व्हाट्सएप बनने की कोशिश कर रहा था, जिसके पास थे बड़े इन्वेस्टर्स की ताकत, एक बिलियनियर का बेटा और $1 बिलियन वैल्यूएशन। ये था हाइक, इंडिया का पहला मैसेजिंग और सुपर ऐप एक्सपेरिमेंट। Messaging platform Hike founder Kavan Mittal says the company is always in talks with investors, even as speculation is a buzz of Chinese internet giant Tencent investing in the company. Hike Messenger has introduced a version of Android that lets users access basic services without an internet connection. लेकिन एक दिन ये सब कुछ खत्म हो गया। आज हाइक कहीं नहीं है, ना मार्केट में, ना लोगों के फोन्स में। तो ऐसा क्या हुआ कि एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप एक फ्लॉप स्टोरी बन गई है। इस वीडियो में हम हाइक के राइज एंड फॉल का पूरा एक्सरे करेंगे, हर छोटी डिटेल्स के साथ, ताकि स्टार्टअप्स बहुत आसानी से समझ सके फ्लॉप कैसे होते हैं। ये एपिसोड एक गोल्ड माइन है लेसन्स का, और अगर आपने मिस किया तो आप भी इंडिया के हाइक बन सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। साल 2012 में केविन भारती मित्तल, जो कि एयरटेल के सुनील मित्तल के बेटे हैं, उन्होंने हाइक मैसेंजर लॉन्च किया और इंडिया का पूरा स्टार्टअप सीन ही बदल गया। एक 25 साल का लड़का जो एक लोकल ऐप बनाकर व्हाट्सएप को चैलेंज कर रहा था। हाइक ने सिर्फ 4 सालों में $1.5 बिलियन तक की वैल्यूएशन छू ली। टेंसेंट और फॉक्सकन जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इनको इन्वेस्ट कर रहे थे और हाइक 100 मिलियन यूजर बेस तक भी पहुंच गई। ये था इंडिया का पहला यूनिकॉर्न जो सुपर ऐप बनने के सपने देख रहा था, जिसमें मैसेजिंग, पेमेंट, गेमिंग और शॉपिंग सब कुछ एक जगह पे थी। लेकिन साल 2021 में हाइक फेल हो गया और हाइक सिर्फ आज एक गेमिंग ऐप बन के रह गया है जो लीगल टैक्स प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। तो क्या गलती हुई? आखिर हाइक व्हाट्सएप से क्यों हार गया? तो हाइक की कहानी साल 2010 से शुरू होती है, जब इंडिया में मोबाइल इंटरनेट अभी नया था, डेटा महंगा था और स्मार्टफोन्स काफी कम थे और लोग 2G पे वीडियोस या मैसेजिंग करना सीख रहे थे। इस दौर में सोशल मीडिया भारत आ रहा था। फेसबुक और ट्विटर 2006 में आए, व्हाट्सएप 2009 में बना। ये वो वक्त था जब हर फॉरेन टेक को इंडियन कंपनीज कॉपी कर रही थी, जैसे कि उबर का कॉपी ओला, अमेजॉन का कॉपी फ्लिपकार्ट। और इसी समय साल 2012 में हाइक इंडिया में लॉन्च होता है। हाइक का आइडिया बिल्कुल सिंपल था, इंडिया के लिए एक मैसेजिंग ऐप जो व्हाट्सएप को टक्कर दे सके। केविन मित्तल ने सोचा कि एक लोकल कंपनी होकर हाइक इंडिया के नए यूजर्स को बेहतर समझ सकता है। हाइक के पास एक बड़ा एडवांटेज भी था, उसके पीछे थी भारतीय एयरटेल और जापान की सॉफ्ट बैंक की ताकत। एक्चुअली साल 2011 में एयरटेल और सॉफ्ट बैंक ने भारतीय सॉफ्ट बैंक नाम से एक 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया, जिसमें वो इंडिया में इंटरनेट को और तेजी से बढ़ाना चाहते थे। हाइक इसी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा प्रोडक्ट था और केविन मित्तल इसके स्ट्रेटेजी हेड थे और यहीं से इंडियन मैसेजिंग ऐप का आइडिया भी आया था। लेकिन मैसेजिंग ऐप में कोई बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर फैक्टर नहीं होता है। बेसिकली 2 लोग आपस में चैट कर रहे होते हैं, आप उसमें क्या ही डिफरेंशिएट कर पाएंगे। बट यहाँ नेटवर्क इफेक्ट काम करता है। अगर आप कोई सोशल मीडिया ऐप यूज कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पूरा फ्रेंड सर्किल भी उसी सोशल मीडिया पे होगा, और यही होता है नेटवर्क इफेक्ट, जिसपे फेसबुक भी बिल्ड हुआ। हाइक अपने अर्ली डेज में ये बात अच्छे से समझा करती थी। हाइक ने शुरुआत में धमाका कर दिया। केविन जो इस टीम के स्ट्रेटेजी हेड थे, उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाया जो 2G के स्लो इंटरनेट और लो स्टोरेज फोन्स के लिए भी परफेक्ट था। हाइक ने जो फीचर्स दिए वो व्हाट्सएप के पास भी नहीं थे, जैसे हाइक टू SMS, जिसमें आप हाइक से नॉन हाइक यूजर्स को इजीली फ्री में SMS भेज सकते हैं। दूसरा, हाइक के स्टिकर्स, ये इमोजीज कूल इंडियन कल्चर्स के हिसाब से बनाए गए थे, जो कि भारत में पसंद किया जाने लगा। लॉन्च के 3 महीने के अंदर ही कंपनी का टारगेट था कि वो 30 लाख यूजर तक पहुंच जाएं, लेकिन वो सिर्फ 1 लाख यूजर बेस तक ही पहुंचे। और इसके बाद कंपनी ने सोचा कि आइडिया ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन केविन मित्तल ने पूरी स्ट्रेटेजी बदली और उन्होंने पेटीएम के साथ पार्टनरशिप किया, जो उस समय यूथ में काफी फेमस हो रही थी। साथ ही यूजर्स को पर रेफरल पे एक्स्ट्रा टॉक टाइम भी दिया गया, जिससे कंपनी अपने नंबर्स बढ़ा सके, और ये स्ट्रेटेजी काम कर गई। 2013 में जब वो बंद होने के कगार पे था तो उनके सिर्फ 1 लाख यूजर्स थे। साल 2013 में हाइक करीब 5 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पे उनको एक झटका लगा, हाइक का सिस्टम क्रैश हो गया और जितने भी यूजर बेस थे वो 90% उनके पास से चला गया। और अब हाइक ने फिर से जीरो से शुरुआत किया। इस बार उन्होंने $7 मिलियन अपने वेंचर से रेज किया, साथ ही सर्वर्स ठीक किए और वापस से 5 मिलियन यूजर्स फिर बनाया। लेकिन हाइक का असली गेम साल 2014 से शुरू हुआ। अप्रैल में हाइक ने अपनी पेरेंट कंपनी से $14 मिलियन रेज किया और हाइक ने टीवी एड्स के साथ हाइक अप योर लाइफ कैंपेन लॉन्च किया। इससे यूजर बेस उनका 15 मिलियन तक पहुंच गया और फिर 35 मिलियन भी। अगस्त 2014 में टाइगर ग्लोबल ने भी आके इनको इन्वेस्ट किया। 2016 में हाइक ने $175 मिलियन फिर उठाया
और कंपनी की वैल्यूएशन $1.4 बिलियन पहुंच गई और हाइक इंडिया की सबसे यंगेस्ट यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। इस समय हाइक के 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स थे जो हफ्ते में करीब 120 मिनट से ज्यादा इनके ऐप पे बिताते थे। हाइक ने फंडिंग में रेस किए हुए पैसे को 2 जगहों पे यूज किया। एक तो एक्विजिशन पे, जैसे कि यूएस के जिप फोन को एक्वायर कर लिया, टाइनी मुगल गेम्स को एक्वायर कर लिया और लोकेशन बेस्ड रिवॉर्ड कंपनी हॉपर को एक्वायर किया। साथ ही सोशल मीडिया कंपनी पल्स और इंस्टा लाइवली को भी एक्वायर कर लिया और बचे हुए पैसे कस्टमर एक्सपीरियंस पे लगाना शुरू किया, जहां उन्होंने नए फीचर्स दिया, टाइमलाइन फीड, कॉन्फ्रेंस कॉल 100 लोगों तक की, साथ ही क्रिकेट स्कोर, न्यूज, शॉपिंग और सबसे बड़ा उन्होंने पेमेंट फीचर भी लॉन्च किया। जून 2017 में हाइक ने यूपीआई बेस्ड पेमेंट लॉन्च किया जो कि व्हाट्सएप से काफी पहले था। यहाँ हाइक ने एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साथ फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी टाई अप करके पेमेंट करना शुरू कर दिया। ये हाइक का पीक टाइम चल रहा था, एक ऐप जो मैसेजिंग से सुपर ऐप अब बन रहा था, जो व्हाट्सएप, पेटीएम और वीचैट सबको पीछे छोड़ रहा था। और उस समय वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपा कि हाइक ने व्हाट्सएप को इंडिया में मोबाइल पेमेंट में हरा दिया। ऐसा लग रहा था कि हाइक इंडिया के टेक का नया किंग बनने जा रहा है, लेकिन सब कुछ बदल गया। 2016 में रिलायंस ने इंडिया में इंटरनेट का पूरी तरह खेल ही बदल दिया। सस्ता 4G, सस्ता स्मार्टफोन और अनलिमिटेड डेटा हर इंडियंस के पास थे। अब वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, शॉपिंग सब कुछ अब बूम करने लगा। हाइक के लिए ये एक परफेक्ट टाइम था। उसने 5 साल से सुपर ऐप बनाया था और सोचा कि अब नेटवर्क इफेक्ट के थ्रू ये सारे ऐप अब वर्क करेंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। हाइक के यूजर्स और एंगेजमेंट लगातार गिरने लगे। केविन मित्तल ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें एक बड़ा ग्रोथ मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके पीछे 2 बड़े रीजन है। पहला, हाइक का सुपर ऐप आइडिया पुराना हो चुका था। जब इंटरनेट महंगा था तो लोगों के पास फोन में फीचर्स और इंटरनेट की अवेलेबिलिटी कम थी, जहां पे हाइक लोगों के साथ बिल्कुल फिट बैठता था। लोग एक ही ऐप में मैसेजिंग, पेमेंट, गेमिंग सब कुछ चाहते थे, लेकिन जियो के आने के बाद डेटा सस्ता हो गया। अब फोन ही सुपर ऐप बन चुका था। लोग फोन में डिफरेंट ऐप्स डाउनलोड करने लगे थे। इस समय सुपर ऐप का आइडिया बिल्कुल भी फेल हो गया। और दूसरा, हाइक व्हाट्सएप से हार गया। मैसेजिंग में नेटवर्क इफेक्ट सब कुछ है। लोग उस ऐप पे ही जाते हैं जहाँ पे उनके सारे फ्रेंड्स होते हैं। व्हाट्सएप यहाँ बिल्कुल सिंपल था। यूजर के कॉन्टेक्ट लिस्ट से इजीली आपको इंटीग्रेट कर देता था, जहाँ पे आपकी जितनी फ्रेंड लिस्ट है आपको व्हाट्सएप पे आसानी से दिख जाते थे। वहीं हाइक अब व्हाट्सएप के सामने कॉम्प्लिकेटेड दिखने लगा। बहुत फीचर्स, टाइमलाइन, पेमेंट, गेमिंग, यूजर्स को यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि लोगों के पास ज्यादा इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी थी। हाइक के स्टिकर्स कूल थे, लेकिन व्हाट्सएप ने भी सेम फीचर्स लॉन्च कर दिए। 2019 में हाइक ने हाइक स्टिकर चैट भी लॉन्च किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। व्हाट्सएप इंडिया में 400 मिलियन यूजर बेस तक पहुंच चुका था और इंडिया का सबसे बड़ा मैसेजिंग ऐप बन भी गया था। और हाइक के यूजर्स गिरते गिरते 15 से 20 मिलियन पे आ गए। हाइक ने इसके बाद भी बहुत कोशिश की, नए एड्स, फोटो वीडियो की फीड, बिल स्प्लिटिंग फीचर्स, लेकिन कुछ नहीं चला, क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट अभी व्हाट्सएप के पास था और हाइक के लोगों को कोई जरूरत नहीं थी। साल 2021 में हाइक ने अपना मैसेजिंग ऐप पूरी तरह बंद कर दिया। यहाँ केविन मित्तल का कहना था कि इंडिया में वेस्टर्न कंपनीज के ग्लोबल नेटवर्क इफेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि कोई भी इंडियन कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर सकती जब तक उन्हें बैन न किया जाए। लेकिन मित्तल ने हाइक पूरी तरह बंद नहीं किया। साल 2021 में कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल बदला और पुरानी वैल्यूएशन को पूरी तरह खत्म किया और नए सिरे से शुरुआत किया। हाइक ने 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए। पहला सुपर, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट था। दूसरा वाइब, नए फ्रेंड्स बनाने के लिए। और तीसरा था रश, रियल मनी गेमिंग के लिए। सुपर और वाइब फ्लॉप हो गए, लेकिन रश मार्केट में बना रहा और हाइक ने पूरा फोकस इसी पे डाल दिया। रश एक गेमिंग ऐप है जहां यूजर चेस, कैरम, लूडो खेलते हैं और पैसे लगाते हैं। इसमें हाइक कमीशन से कमाता है। 2023 में हाइक ने 151 करोड़ का रेवेन्यू किया, लेकिन 147 करोड़ उसमें लॉस भी थे। लेकिन अब रश के साथ भी प्रॉब्लम आने शुरू हो गए, क्योंकि हाइक का एक पुराना इन्वेस्टमेंट था विंजो में, जो भी एक रियल गेमिंग कंपनी है। विंजो अब हाइक का राइवल बन गया। हाइक के पास विंजो के 25% स्टेक थे, लेकिन दोनों कंपनियों में झगड़ा हो गया और मैटर लीगल पहुंच गया। विंजो ने हाइक पे कॉपी का आरोप लगाया और हाइक इससे बेसलेस कहता है, लेकिन लॉ सूट अभी भी चल रहा है। रश के साथ दूसरी बड़ी प्रॉब्लम साल 2023 में आई, जब गवर्नमेंट ने गेमिंग पे 18% से बढ़ा के 28% जीएसटी कर दिया। इससे रश के मार्जिन घट गए और इंडस्ट्री में प्रॉफिट ओवरऑल कम होने लगा। आज हाइक एक छोटी कंपनी है जो रश के साथ सरवाइव कर रही है, लेकिन उसका पुराना जलवा अब खत्म हो चुका है। एक कंपनी जो इंडिया के टेक की किंग बनने वाली थी, आज वो मार्केट से पूरी तरह वाइप आउट हो चुकी है। इस बिजनेस केस स्टडी से आप 3 बड़े लेसन जरूर सीख सकते हैं। सबसे पहला लेसन है नेटवर्क इफेक्ट। कोई भी सोशल मीडिया कंपनी आपको बनानी है तो आपको नेटवर्क इफेक्ट जरूर पता होना चाहिए। आपके सारे दोस्त और फ्रेंड सर्कल जिस सोशल मीडिया पे होंगे, आप भी उसी पे जाएंगे।
व्हाट्सएप ने यही किया क्योंकि वो सिंपल था और वो सारे कॉन्टेक्ट लिस्ट को एक साथ इंटीग्रेट कर देता था। हाइक के फीचर्स तो कूल थे, लेकिन यूजर्स को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा। दूसरा बड़ा रीजन है फोकस और ओवर एक्सपेंशन। एक्चुअली हाइक ने अपना पूरा फोकस अगर मैसेजिंग पे रखा होता तो आज वो व्हाट्सएप को कभी आगे नहीं जाने देता। बट हाइक उस समय सुपर ऐप बनना चाहता था और उन्होंने मार्केट को मिस इंटरप्रेट किया। सुपर ऐप का कॉन्सेप्ट आज के दिन आप बनते हुए देख रहे होंगे, जहाँ पे टाटा भी अपना टाटा नियो लॉन्च कर रही है, एक सुपर ऐप। लेकिन साल 2016-17 में जब इंटरनेट भारत के लिए नया था, उस समय लोग नए नए ऐप्स डाउनलोड करना चाहते थे। लोगों का मोबाइल ही उनके लिए सुपर ऐप था और उस समय ऐसी कल्पना करना, केविन मित्तल समय से काफी ज्यादा आगे चल रहे थे, जिस वजह से वो मार्केट फिट प्रोडक्ट रख ही नहीं पाए। और हाइक की तीसरी गलती है उनका मोनेटाइजेशन न करना। साल 2016 के समय हाइक ने मोनेटाइजेशन पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फीचर्स, एक्सपेंशन और कस्टमर को जुटाने पे भरोसा किया। लेकिन इंडिया में डिजिटल मार्केट अचानक से बदला, काफी सारे नए प्लेयर्स आ गए और हाइक के पास वो बैलेंस ही नहीं था जिससे वो मार्केट में कम्पीट कर सके। इसीलिए जब भी आप एक कंपनी स्टैब्लिश करिए, उसमें रेवेन्यू मॉडल बहुत ही क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से आएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने कभी हाइक का इस्तेमाल किया है तो आप कमेंट ऑप्शन में लिख के उसकी अच्छी और बुरी दोनों बातें बताइए। हम कमेंट्स और इस वीडियो के थ्रू डिटेल एक रिसर्च कर सकते हैं और आने वाले टाइम के लिए हम एक एग्जांपल पेश कर सकते हैं कि ये नहीं करना है। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस इस पे जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।